रूस के हमले के बाद यूक्रेन में तबाही मची हुई है। इस बीच शुक्रवार 25 फरवरी की सुबह यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कुछ रूसी उपद्रवी राजधानी कीव में घुस चुके हैं। नागरिक कर्फ्यू नियमों का पालन करें और अपने घर में रहें। न्यूज़ एजेंसी एएफपी के मुताबिक इस दौरान ज़ेलेंस्की ने यह भी बताया कि रूसी हमले में अब तक यूक्रेन के 137 लोगों की मौत हुई है, जबकि 316 लोगों के जख्मी होने की जानकारी मिली है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने इस दौरान यह भी कहा, इस समय मैं राजधानी कीव में हूं और मेरा परिवार भी यूक्रेन में ही है। मैं रूस का नंबर 1 टारगेट हूं, मेरा परिवार दूसरे नंबर का टारगेट है। वे यूक्रेन के मुखिया यानी मुझे खत्म करके हमारे देश को राजनीतिक रूप से नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन मैं और मेरा परिवार यूक्रेन नहीं छोड़ेंगे। मैंने कीव में रहने की कसम खाई है क्योंकि मेरे सैनिक रूसी सेना से लड़ाई लड़ रहे हैं। गुरुवार 24 फरवरी को देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ शब्दों में कह दिया कि यूक्रेन को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी और अमेरिकी सेना यूक्रेन नहीं जाएगी। इस पर यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अमेरिका का नाम लिए बिना कहा, रूस के खिलाफ लड़ाई में सभी देशों ने अब हमें अकेले छोड़ दिया है, लेकिन हम हार नहीं मान रहे हैं। हम रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए अपनी सेना को एकजुट कर रहे हैं। यूक्रेन के गृह मंत्री एंटोन गेराश्चेंको ने एक बयान जारी कर बताया कि शुक्रवार 25 फरवरी को रूस की योजना यूक्रेन की राजधानी कीव को घेरने की है। उन्होंने कहा, शुक्रवार का दिन राजधानी कीव के लिए महत्वपूर्ण है। कीव में हालात आज सुबह से ही बिगड़े हुए हैं। यहाँ सुबह से ही धमाके सुनाई दे रहे हैं। ये धमाके क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से किए गए। वहीं यूक्रेन की रक्षा मंत्री हन्ना मल्यार का दावा है कि यूक्रेनी सेना ने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। उनके मुताबिक रूस के 7 एयरक्राफ्ट, 6 हेलीकॉप्टर, 30 टैंक नष्ट कर दिए गए हैं यूक्रेनी सेना की तरफ से। यूक्रेनी सेना के अधिकारियों के मुताबिक मारे गए रूसी एयरक्राफ्ट में 2 सुखोई 30 भी शामिल हैं। इसके अलावा इन अधिकारियों ने 50 रूसी सैनिकों को मारने और 25 रूसी सैनिकों के सरेंडर करने का दावा भी किया है। इंडिया टुडे के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी सैनिकों से लड़ने के लिए आम नागरिकों को भी हथियार दे दिए हैं। कीव की स्थानीय मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 10,000 असॉल्ट राइफल आम लोगों को दी गई है। रूस और यूक्रेन पर आपको हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। मेरा नाम है सुमित। शुक्रिया।